नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका गोल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जो पटवारी है, रीट है और एसीएफ की भर्ती है एवं एनटीपीसी के लिए स्पेशल साइंस का बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आज से 4-5 भर्तियां हैं, उनके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो यहाँ से विस्तृत अध्ययन कराएंगे। पहले मैं बायोलॉजी कराऊंगा, उसके बाद में फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री लूँगा। तो एनटीपीसी, पटवारी, इनसे रिलेटेड विद्यार्थी जो भी भर्ती है, एक तो एनटीपीसी पटवार हो गया। रीट वाले विद्यार्थी जो टॉपिक सिलेबस में है वो एसीएफ की जो वन विभाग की आई है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा ये वन संरक्षक और भर्ती आ चुकी है, वन संरक्षक और वनपाल की। और एक भर्ती है अपने वन संरक्षक की, वनपाल की, और ये एसीएफ वन विभाग की है। ये 2018 की भर्ती है। इसके अंतर्गत क्या है, अपनी साइंस आ रही है और एक ग्राम सेवक। इनमें जितनी भी साइंस है ये जीरो से लेके पूरा 100% तक चलेंगे। 0 से लेके 100% तक चलेंगे। तो इन भर्तियों के लिए आप ही हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको गोल स्टडी सेवा प्रदान कर रही है। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से। बायोलॉजी का परिचय एक वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ, तो आज हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी टॉपिक है, 15-20 टॉपिक बायोलॉजी के, उनका पूरा का पूरा आपको मिलेगा। यदि आपको किसी भी विद्यार्थी को नोट्स अवेलेबल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इन पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए इन नंबर व्हाट्सएप कर दो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स गोल स्टडी के। और इन भर्तियों के लिए आप क्या कर दो, ये बैच स्टार्ट करने जा रही है। एसीएफ, एनटीपीसी, पटवार, रीट, वन संरक्षक, इन भर्तियों के लिए शुरू कर रहा हूँ बायोलॉजी। तो आज का हमारा रहेगा श्वसन तंत्र। देखिए दोस्तों, आज का रहेगा हमारा श्वसन तंत्र। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर क्या होता है, कि जो हमारा शरीर में कोशिकाएं होती है, क्या होती है, कोशिकाएं। तो उन कोशिकाओं से हमें क्या मिलता है, उन कोशिकाओं से हमें क्या बनता है कि युग्मनज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, युग्मनज। और जब उन युग्मनजों से क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्तक। और वे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग। और वे सभी अंग मिलकर 2 या 2 से अधिक अंग मिलाकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। ठीक है, सभी अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी क्या थी, कोशिका थी। क्या थी दोस्तों, कोई भी कोशिका। ये कोई भी कोशिका है, सेल है, सेल। ठीक है दोस्तों, ये कोई भी सेल है। इस सेल का विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। तो ये विभाजन होगा तो ये 2 टुकड़े में टूटेगी। जैसे ये सेल है, ये सेल टूटकर इस प्रकार से 2 टुकड़े में टूट जाती है। 2 प्रकार से टूटने के बाद में ये क्या बनती है, ये दोनों सेल क्या बनाएंगी, युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है, युग्मनज। उस युग्मनज को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो ये क्या बना लेती है, कोशिकाएं मिलकर युग्मनज का निर्माण करती हैं। कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों, युग्मनज का। अब युग्मनज बन चुका तो युग्मनज बनने के बाद में क्या, युग्मनज बनने के बाद में किसका निर्माण होगा, उत्तकों का निर्माण होगा। किसका, उत्तकों का निर्माण होगा। अब उत्तकों का निर्माण होने के बाद में क्या बनेगा, उत्तकों से अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग बनेगा। जैसे अंग में क्या क्या आ गए, हमारी नाक आ गई, आँख आ गई, पैर आ गए, हाथ आ गया। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, हमारे अंग बन जाएंगे। तो ये अंग बनने के बाद में क्या, ये अंग बनने के बाद में क्या होगा कि अंग बन जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इनको तंत्रों में विभाजित करेंगे। किसमें, तंत्रों में। तो फिर अंग 2 या 2 से अधिक अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। किसका, अंग तंत्र का, अंग तंत्र।
ठीक है। दो या दो से अधिक अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करता है? पूरे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? शरीर का। तो इस क्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है कि शरीर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शरीर प्राप्त होता है। जब ये शरीर प्राप्त होगा तो फिर क्या करेंगे? यदि ये शरीर प्राप्त हो गया तो फिर इस शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे हमारे बायोलॉजी में। किसके में अध्ययन करेंगे? बायोलॉजी में। एक बार वापस देख लीजिए, ये भी कोई कोशिका थी। क्या थी? एक कोशिका थी। तो इस कोशिका से क्या बना? जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट बना। तो जाइगोट बनने के बाद में क्या हुआ कि उससे उत्तक बन गए। क्या बन गए? उत्तक बन गए। उत्तक का मतलब जैसे अपन मांसपेशियां होती है अपनी, कैसी मांसपेशियां समझ लो, जो मांसपेशियां होती है वो बन जाती है। मांसपेशियां बन के किसका निर्माण करती है? अंग का निर्माण करती है। किसका? अंग का निर्माण करती है। और अंग का निर्माण हो गया तो दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर सभी अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे अंग तंत्र देखते हैं अपन। अंग तंत्र कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा ऊपर वाला मस्तिष्क का हिस्सा है। इसको क्या नाम दे दिया? तंत्रिका तंत्र। क्या नाम दे दिया इसको? तंत्रिका तंत्र। क्या नाम दे दिया दोस्तों? तंत्रिका तंत्र नाम दे दिया इसको, तंत्रिका तंत्र। और इसके अंतर्गत फिर इस तंत्रिका तंत्र में हमारी आंखें भी आ गई, ये वाला हिस्सा भी आ गया, ऊपर वाला हिस्सा आ गया। और हमारी हड्डियों को क्या नाम दे दिया? कंकाल तंत्र। क्या नाम दे दिया? कंकाल तंत्र। तो हड्डियों का क्या नाम होगा? कंकाल तंत्र। ठीक है। और हमारे जो पेट का हिस्सा है, किसका? पेट का हिस्सा, जहां पे क्या होता है? पाचन होता है। तो इसको क्या नाम दे दिया? पाचन तंत्र। पेट वाले हिस्से को क्या नाम दे दिया? पाचन तंत्र। क्या नाम दे दिया? पेट वाले हिस्से को पाचन तंत्र का नाम दे दिया इसको, पाचन तंत्र का। और इसके तंत्रिका तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। अब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने की क्रिया करते हैं। तो सांस लेने की क्रिया के अंतर्गत क्या आ जाता है? दोस्तों? सांस लेने की क्रिया के अंतर्गत श्वसन तंत्र। कौन सा? श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र हो गया। फिर उसके बाद में हमारे अंग आ जाते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया। ये कौन सा तंत्र हो गया? उत्सर्जन तंत्र आ गया। कौन सा तंत्र आ गया दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र आ गया। तंत्रिका तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं? तंत्रों का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? तंत्रों का निर्माण। और ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करेंगे? ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर। तो आज लेंगे श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र लेंगे दोस्तों? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं अपन? श्वसन क्रिया करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं। और श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में क्या क्या कौन सा भाग आता है, क्या क्या आते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा पहला वीडियो रहेगा किसके ऊपर? श्वसन तंत्र के ऊपर। किसके ऊपर? श्वसन तंत्र के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा चुका कि तंत्र क्या होता है और तंत्रों के बारे में अपने देख लिया कि तंत्र क्या होता है। अब अपने बात कर रहे हैं श्वसन की। किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन की। कि जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका इंग्लिश में नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन आप जानते हो श्वसन क्या होते हैं? श्वसन क्या होता है कि आप ये कहोगे कि सर हमारे शरीर द्वारा ऑक्सीजन को बाहर अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये दोस्तों ये आपकी बोलचाल की भाषा में है, लेकिन विज्ञान की भाषा में यह परिभाषा मान्य नहीं होगी। क्योंकि श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? कहाँ गैस निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। लेकिन ये होती कैसे है? ये क्रिया श्वसन की क्रिया होती कहाँ से है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये श्वसन होता क्या है। अभी अपन ने बात कर ली तंत्र की। किसकी बात करी? तंत्र की। तो तंत्र अपन ने पढ़ लिया कि तंत्र क्या होता है। तंत्र पढ़ लिया कि दो या दो से अधिक अंग मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब एक समान ऐसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तंत्र। या ऐसे लिख ले तंत्र की परिभाषा कि वे सभी अंग जो
एक समान कार्य करते हैं, एक समान कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसे क्या कह देंगे अपन? तंत्र कह देंगे। क्या कह देंगे? तंत्र कह देंगे। फिर आती आती बात श्वसन की। क्या बात आती है? श्वसन की, कि जो श्वसन होता है, क्या? श्वसन। जो श्वसन होता है उसमें क्या होगा? श्वसन के अंदर क्या होगा? हम कह सकते हैं कि जब हम, सबसे पहले ये बताऊं कि जो श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है? हम सांस कहाँ से लेते हैं? हम कहाँ से लेते हैं? हमारी नाक से। श्वसन कहाँ से लेते हैं? नाक से। देखिए, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं। कहाँ से करते हैं दोस्तों? नाक से। नाक के बाद में जो हमारा श्वसन कहाँ पे, जो नाक से हमने वायु ली है वो कहाँ पे जाएगी? जो नाक के बाद में, नाक से जो वायु ली है वो कहाँ पे जाएगी? हमारी जो वायु नलिकाएं होती है, कौन सी नलिका? वायु नलिका, या मैं ऐसे बोल सके श्वास नली। कौन सी नली? श्वास नली। या श्वास नली के स्थान पर न लेकर हम यदि ऐसे कह दे कि जो फूड पाइप होता है हमारा, कौन सा पाइप? फूड पाइप, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, उसको लिख सकते हैं अपन कि हमारा फूड पाइप या भोजन नलिका। भोजन नलिका। इस भोजन नलिका के बाद में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग तो जो इस भोजन नलिका के अंतर्गत दो भाग होते हैं, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं भोजन नलिका या वायु नलिका। वायु नलिका भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु नलिका किस लिए कह सकते हैं? वायु नलिका इसलिए कह सकते हैं कि जिस जो विंड पाइप होता है, भोजन नलिका का पाइप होता है, ये क्या करता है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक पाइप होता है जो तो क्या करता है कि जो भोजन होता है उस भोजन के लिए जाता है, और एक पाइप क्या करता है? हमेशा हमारी ऑक्सीजन और CO2 गैस, मतलब जो गैसों के लिए होता है। तो यहाँ तक तो क्या होती है? ये भोजन पाइप ही बोलेंगे। फिर ये भोजन पाइप क्या होता है? आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में कौन से? एक तो ऐसा पाइप एक प्रकार में तो जाएगा कि वह एक में तो भोजन जा रहा है। क्या जा रहा है? भोजन जा रहा है। और दूसरे में क्या जा रहा है? हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो आगे जाके कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद में यह जाता है कहाँ पे? हमारे फेफड़ों के पास में। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों के पास में। ठीक है, फेफड़ों के पास में। फेफड़ों, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो फुफ्फुस होते हैं, क्या? फुफ्फुस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सबसे पहले जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? नाक से होती है। शुरुआत होती है श्वसन क्रिया की, वो क्या होती है? नाक से होती है। उसके बाद में भोजन नलिका या वायु नलिका में जाता है, उसके बाद में फेफड़ों में जाता है। और ये अध्ययन हम बाद में करेंगे कि देखो यहाँ से नाक से गया, नाक के बाद में कितने अंग आए, कहाँ से होके गया, यहाँ से पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इतना समझ लेना कि जो श्वसन क्रिया की शुरुआत नाक से होती है। कहाँ से होती है? नाक से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन कि श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया की शुरुआत, श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? नाक से होती है। ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ेंगे पूरी चीज़ें। क्या? पूरी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे श्वसन क्रिया होती है नाक के अंतर्गत जाते हैं, तो नाक के अंदर जो बाल स्थित होते हैं उन बालों को क्या कहते हैं? नाक के अंतर्गत जो हमारा तरल पदार्थ आता है उसको क्या कहते हैं? इन सभी के बारे में क्या करेंगे? अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि जो श्वसन क्रिया, फिर आते हैं कि श्वसन क्रिया क्या होती है। देखिए, श्वसन क्रिया की बात करें अपन, श्वसन क्रिया, सब किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन क्रिया की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में, किसमें? हमारे शरीर में क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया होती है तो उस क्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है? भाई हमारे शरीर में भोजन होता है। भोजन किस रूप में उपस्थित होता है? ग्लूकोज। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इस ग्लूकोज से क्या, अब क्या ले रहे हो आप? अंदर क्या ले रहे हैं अपन? ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? क्रिया करेगी। क्या करेगी? ऑक्सीजन क्रिया करेगी। ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद में क्या करेगी? ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद में CO2 गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? CO2 गैस बनाएगी, H2 गैस बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों गैसों के बारे में ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में, हमारे जो अंदर है क्या उपस्थित है? ये भोजन के रूप में,
भोजन के रूप में क्या उपस्थित है, ग्लूकोज। भोजन के रूप में क्या है, ग्लूकोज उपस्थित है। तो इस ग्लूकोज से कौन सी गैस रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन। भाई आप जो अंदर ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, कौन सी गैस ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस इससे रिएक्शन करेगी, तो फिर ये क्या करेगी, CO2 गैस बाहर निकालेगी। कौन सी गैस बाहर निकाल देगी, CO2 और H2 गैस। कौन सी गैस निकाल देती है, CO2 और H2 गैस बाहर निकाल सकती है। तो श्वसन की परिभाषा क्या कहोगे कि जब हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की क्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है, तो वह क्रिया करने के पश्चात CO2 और हाइड्रोजन H2 गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ऐसी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, श्वसन क्रिया। ऐसी क्रिया क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया। तो इसकी परिभाषा लिखें अपन, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि हमारे शरीर में भोजन के रूप में ग्लूकोज उपस्थित होता है। क्या, ग्लूकोज उपस्थित होता है। जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया C6H12O इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से होती है। कौन सी गैस से, ऑक्सीजन गैस से होती है। ऑक्सीजन गैस से होती है। तो ऑक्सीजन गैस से होती है तो CO2 बाहर निकालती है। क्या निकालती है, CO2 बाहर निकालती है। CO2 बाहर निकालती है। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं, श्वसन क्रिया। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। ये था दोस्तों श्वसन क्रिया के बारे में कि अपन कहते हैं कि हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो CO2 बाहर हम कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है, ग्लूकोज उपस्थित होता है। तो इस ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन हमारे शरीर में ये भोजन के रूप में क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। इस ग्लूकोज का क्या होगा, इस ग्लूकोज की जब हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो क्रिया होने के बाद में क्या होगा कि CO2 गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। और इसके साथ साथ हमारे जल भी बनता है। क्या बनता है, जल भी बनता है, ATP भी बनती है। ATP मतलब ऊर्जा के रूप ऊर्जा भी बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में जो भोजन होता है उस भोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। तो भोजन का मतलब हो गया ग्लूकोज। भोजन का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो वह CO2 गैस बाहर निकालता है। कौन सी गैस बाहर निकाल रहा है, CO2 गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, H2 बनाता है और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया। तो ये थे श्वसन क्रिया की परिभाषा। आज के बाद में ये समझना कि जो श्वसन क्रिया होती है, ऐसे नहीं बोलना कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। भाई ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो CO2 बनेगा कहाँ से। तो क्या कहोगे कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज की क्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। भाई ग्लूकोज हमारे शरीर में पहले से विद्यमान है और इस ऑक्सीजन की क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, भाई ये पहले से विद्यमान था और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। लेने के बाद में हमने क्रिया कराई तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, H2 बाहर निकल जाती है। H2 जल भी बनाती है और क्या बनाती है, ATP भी बनाती है। अब अपन पढ़ेंगे दो तरीके के श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन के प्रकार देखिए, श्वसन के प्रकार कि श्वसन किस किस की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में नहीं होता है। तो ये टॉपिक है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार देखिए, श्वसन के प्रकार अपन पढ़े कि जो श्वसन का प्रकार होता है, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन। कौन सा, ऑक्सी श्वसन, या अपन ऐसे बोले अनोक्सी श्वसन। एक हो गया अनोक्सी श्वसन।
अनोक्सी शोषण। एक तो हो गया ऑक्सी शोषण और ये हो गया अनोक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण ये वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, इसको बोल सकते अवायवीय शोषण। एक शोषण हो गया ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण, एक हो गया अनोक्सी शोषण या अवायवीय शोषण। कि ऐसी शोषण क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो वह क्या कहलाएगी? ऑक्सी शोषण क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ऑक्सी शोषण। कि वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, कि वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण कहते हैं। जैसे क्या लिखा था? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी तो क्या बना था अपने पास? CO2 बना था, H2 निकला था बाहर, H2 गैस निकली थी प्लस ATP क्या निकली थी? ATP निकली थी। ठीक है, H2 भी निकलती है अपने इस रूप में लिख दिया, ये लो CO2 H2 ये। तो ये शोषण क्रिया किसके हो रही है? ये शोषण क्रिया हो रही है हमारे, जैसे इस वायवीय शोषण के उदाहरण लिखेंगे कि जो वायवीय शोषण होता है वो किस किस के मध्य होता है। तो वायवीय शोषण होता है जो मनुष्य करता है। कौन सा करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य के पश्चात जानवर करते हैं। कौन से करते हैं? जानवर करते हैं। और जो रेंग कर जानवर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जानवर भी क्या करते हैं? वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण। तो रेंग कर चलने वाले जानवर, रेंग कर चलने वाले जानवर, और ये हो गया जानवर अपने। एक तो रेंग कर चलते हैं, जैसे रेंग कर कौन कौन चलता है? सांप चलता है। कौन सा चलता है? सांप चलते हैं, कैंचू चलते हैं, इस प्रकार से। और जानवर अपने गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे, ये सब क्या करते हैं? वायवीय शोषण लेते हैं। और उसके बाद में अपन बात करें कि जो रेंग कर चलने वाले जानवर हो गए, और उसके बाद में मानव, ह्यूमन बॉडी। कौन? ह्यूमन बॉडी, या अपन लिख सकते हैं मानव या मनुष्य। लेकिन लिख सकते हैं मानव या मनुष्य। तो वायवीय शोषण क्या हो गया? जो वायवीय शोषण क्या होगा कि वह शोषण क्रिया जिसके अंतर्गत शोषण क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करी तो CO2 गैस बाहर निकाल रहा है। तो ऐसी क्रिया कौन करता है? रेंग कर चलने वाले जीव। कौन? रेंग कर चलने वाले जानवर। जैसे सांप हो गया, कैंचुआ हो गया, और जानवर जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये कौन से? और मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य। अब बात आती है अवायवीय शोषण की। कौन सी? अवायवीय शोषण। कि ऐसा शोषण जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के भी हो जाता है, कि ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अवायवीय शोषण। देखो, तो फिर ये क्या बनाते हैं? C6 मतलब वह शोषण, वह क्रिया जिसमें शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत हम शोषण कर रहे हैं उस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाता है? अनोक्सी शोषण कहलाता है, जो मतलब बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे C6H12O6। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा इथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? इथेनोइक अम्ल। और बनेगा लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मिथेनोइक अम्ल प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तो ये वह क्रिया
कि अनोक्सी श्वसन क्रिया होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर ये किस में टूटता है, C6H12O6 किस में टूटेगा, इथेनोइक अम्ल में टूटेगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, मिथेनोइक अम्ल बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2 बनाएगा। अब जो अनोक्सी श्वसन के एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल कि जो इसके कह सकते हैं अपन एक कोशिकीय जीव, कौन से, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए, बैक्टीरिया हो जाए, कवक हो गए, ये क्या करते हैं, अनोक्सी श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, अनोक्सी श्वसन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे श्वसन के बारे में। हमने पढ़ा श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि अब श्वसन क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, श्वसन क्रिया, कि जो श्वसन क्रिया हो रही है वो किस किस के आधार पर होती है। कोई त्वचा से भी सांस लेता है, कोई फेफड़ों से भी श्वसन क्रिया करता है, कोई अपने शरीर की ऊपरी परत से श्वसन क्रिया कर रहा है, ठीक है दोस्तों, और कोई किससे, कोई वात रंध्र से क्रिया करता है, मतलब रंध्रों से। जो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया किससे करते हैं, रंध्रों से करते हैं। और श्वास नली से, डायरेक्ट श्वास नली से क्रिया कर रहे हैं, कोई श्वास नली से क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई श्वास नली से क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। या अपन कह सकते हैं गलफड़ों से, मछली वगैरह होती है जो गलफड़ों से श्वसन क्रिया करती है। तो हम लिखेंगे हम क्या करेंगे अब कि उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि श्वसन क्रिया कहाँ कहाँ से हो सकती है। कि जो मनुष्य है, मनुष्य नाक से श्वसन क्रिया कर रहा है, श्वसन नली से कर रहा है। मनुष्य की छोड़ो, जानवर कहाँ से करते हैं, मेंढक कहाँ से करता है, सांप वगैरह श्वसन कहाँ से करते हैं, मछलियाँ श्वसन कहाँ से करती है। तो एक सारणी बनाइए, उस सारणी के अंतर्गत क्या आएगा, और जो मनुष्य श्वसन क्रिया करता है फेफड़ों से जो लंग्स होते हैं अपने, लंग्स अपन फेफड़े भी बोलते हैं, फेफड़े या फुफ्फुस भी बोलते हैं। तो जो जानवर हो गए, क्या जानवर, मनुष्य, और जो मेंढक होता है, मेंढक जो पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर रहने वाला मेंढक होता है, वो किससे क्रिया करता है, मतलब किससे श्वसन लेता है, श्वसन किससे लेता है, वो फेफड़ों से। फेफड़े से श्वसन कौन लेगा, जानवर जो भी है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, खच्चर हैं, जो भी है किससे क्रिया करते हैं, फेफड़ों से। अब क्या करते हैं, हम श्वसन क्रिया करते हैं। कि हम श्वसन क्रिया किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, लंग्स से। कितने फेफड़े होते हैं हमारे, 2 फेफड़े होते हैं। और मनुष्य हो गए, मेंढक हो गया, मतलब मेंढक एक तो अंदर, जब मेंढक क्या करेगा कि मेंढक श्वसन है तो वो कहाँ से क्रिया करेगा, वो भी लिखाएंगे कि मेंढक जो पृथ्वी पर है वो किससे क्रिया करता है, फेफड़ों से श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया, ठीक है। उसके बाद में अपन गलफड़ों से कौन क्रिया करेगा, गलफड़ों से करेगी मछली। कौन सी करेगी, मछली। फिश, गिल्स मतलब गलफड़े से कौन करता है, मछली करती है। उसके बाद में अपन बात करें त्वचा, स्किन से श्वसन क्रिया कौन करता है, स्किन से श्वसन क्रिया कौन करता है। ये तो अपन लेके लीजिए केंचुआ, जो केंचुआ होता है वो किससे क्रिया करता है, स्किन से, त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। और मेंढक कौन सा, पानी में रहने वाला, जो पानी में रहने वाला मेंढक है वो किससे श्वसन क्रिया करता है, अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। जैसे फेफड़ों से तो हम करते हैं, जानवर करते हैं, और मेंढक करता है जो मेंढक धरती पर रहता है। और उसके बाद में आ गया गलफड़े से कौन करता है, मछली करती है। और उसके बाद में अपन बात करें त्वचा की, त्वचा से कौन करता है, केंचुआ करता है, और मेंढक करता है। मेंढक कौन सा, पानी में रहने वाला, किससे करता है, त्वचा से। उसके बाद में अपन कहे कि वातरंध्र या रंध्र भी बोलते हैं अपन, तो इससे कौन करता है, पेड़ पौधे। कौन से, पेड़ पौधे
ठीक है, पेड़ पौधे किससे क्रिया करते हैं? वात रंध्र से, वात रंध्र से। उसके बाद में श्वास नली, जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली, उस श्वास नली से कौन क्रिया करेगा? कीड़े मकोड़े, डायरेक्ट कीड़े मकोड़े। देखिए दोस्तों, जो श्वास नली होती है उससे कौन वो करता है श्वसन? कीड़े मकोड़े करता है, कॉकरोच करता है। कौन करता है? कॉकरोच। तो फिर आगे चलते हैं अपन, जो शरीर की सतह होती है, क्या होती है? शरीर की सतह। उस शरीर की सतह से कौन क्या करता है? एक कोशिकीय जीव क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। एक कोशिकीय जीव, ये थे अपने श्वसन क्रिया करने के। श्वसन क्रिया जो किस किस अंग से करते हैं, कि भाई ये तो वो अंग है जहाँ से श्वसन क्रिया की जाती है, और ये वो जीव है या जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं जो इनकी क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे फेफड़े, फेफड़ों से कौन श्वसन क्रिया कर रहा है? जानवर कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, और पृथ्वी पर रहने वाला मेंढक कर रहा है। और फिर आती है गलफड़ों की बात। गलफड़ों से कौन कर रहा है? मछली कर रही है। और फिर त्वचा, अपनी स्किन से बात करें तो स्किन पे कौन कर रहा है? केंचुआ कर रहा है, मेंढक कर रहा है। कौन सा मेंढक? जो पानी में रहता है। उसके बाद में रंध्र या वात रंध्र की बात करें तो पेड़ पौधे किससे क्रिया करते हैं? वात रंध्र से। रंध्र का मतलब जो पत्तियों पे क्या होती है कि जो हल्के हल्के छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। फिर आती है बात श्वास नली की, कि जो श्वास नली से, जो डायरेक्ट श्वास नली से कीड़े मकोड़े या हो गया कॉकरोच, ये क्या करता है? क्रिया करती है। कि जो लड़कियां डरती हैं ना कॉकरोच से, वो क्या करती हैं? किससे क्रिया, जो किससे श्वसन क्रिया करती है? श्वास नली से श्वसन क्रिया करते हैं कॉकरोच। ठीक है। और शरीर की सतह, शरीर की सतह मतलब शरीर की जो बॉडी होती है उससे कौन करेगा? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होगा या अमीबा। एक कोशिकीय जीव के रूप में अपन एग्जाम्पल लिखे तो होगा अमीबा। क्या? अमीबा। ठीक है। जो अमीबा होगा या एक कोशिकीय जीव क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। तो ये था दोस्तों हमारे आज श्वसन क्रिया के बारे में साधारण परिचय, और श्वसन क्रिया के बारे में देख लिया हमने। श्वसन क्रिया, श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? श्वसन क्रिया ग्लूकोज के टूटने से होती है। और श्वसन क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, और कौन कौन से अंग है जहाँ से श्वसन क्रिया हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।